अलीगढ़ थाना सिविल लाइन स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में काफी समय से छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों के द्वारा कई प्रदर्शन किए गए और कई ज्ञापन भी दिए गए। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर बाबे सैयद गेट बंद भी कर दिया, लेकिन धरना भी दिया, लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्रों की छात्र चुनाव कराने की मांग को अभी तक नहीं सुना गया। छात्र संघ का चुनाव 2016 में लास्ट चुनाव हुआ था, उसके 2019-2023 में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो सका। वर्ष 2023 में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने 50 दिन बाबे सैयद पर भी धरना दिया था। सर सैयद डे पर भी बाबे सैयद बंद रहा और अभी तक नहीं हुआ है। छात्र संघ का चुनाव छात्रों की आवाज और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक यूनियन चुनी जाती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, जो छात्रों के मुद्दों को एएमयू प्रशासन तक पहुंचाते हैं। वहीं आज छात्रों के द्वारा लाइब्रेरी कैंटीन से प्रोटेस्ट मार्च करते हुए बाबे सैयद गेट पर डॉक्टर वसीम अली के माध्यम से ज्ञापन एएमयू कुलपति के नाम सौंपा गया। एएमयू छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे द्वारा कई बार छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन और धरने लगाए गए हैं। किसी कर्म के चलते उनका स्थापित कर दिया गया था, लेकिन आज हमारे द्वारा झारखंड चुनाव कराने को लेकर एएमयू कुलपति के नाम भी एक ज्ञापन दिया गया है। हमारे द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इसमें चुनाव कमेटी गठित नहीं की जाती और छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द नहीं कराया जाता तो छात्रों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन हुआ। वहीं एएमयू डॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक मेमोरेंडम दिया गया है, लेकिन एएमयू में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। छात्रों के द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की जा रही, छात्र अपने अपने कैंपस में पढ़ाई करने में जुड़े हुए हैं। यह कुछ छात्र आए थे जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, वह कुलपति महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। जब एएमयू प्रशासन को जरूरत होगी कि छात्र संघ चुनाव की जरूरत है, तब चुनाव कराया जाएगा। मैं बराबर कह रहा हूँ कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। सब पढ़ाई लिखाई, क्लासेज, एग्जाम सब चल रहे हैं। आपने देखा होगा लाइब्रेरी खुली हुई है और आप भी खड़े हैं, रास्ता चल रहा है, लिहाजा कोई प्रोटेस्ट नहीं है। कुछ लड़कों ने, एक ग्रुप है लड़कों का जो आए हैं और 4 लड़कों के सिग्नेचर से एक उन्होंने मेमोरेंडम दिया है। उसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इस बात की डिमांड किया है कि उनकी स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। सर, ये जो आईटी के छात्र नहीं देखे, इसमें से एक लड़का जो ऊपर नाम पढ़ रहा हूँ उसमें बिना सिवा छात्र है। अब बाकी के बारे में नहीं मालूम कि वो छात्र हैं कि नहीं है, देखेंगे। तो सर, जिससे छात्र यूनियन की चुनाव की बात कर रहे हैं तो काफी लोग प्रदर्शन भी रहे, मेमोरेंडम दिया गया, क्या वजह है सर चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो हर चीज़ पे फैसले ले रही है और जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है उस पर फैसले ले रही है। मैंने कहा नहीं कि देखिए यूनिवर्सिटी जो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑन प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस पे काम कर रही है। अगर इसकी भी ज़रूरत यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया समझेगी और ये होगा कि हाँ भाई ज़रूर यूनियन ज़रूरी है एकेडमिक करियर के लिए, रैंकिंग के लिए, NRIF के लिए, तमाम चीज़ें हैं, तो नो डाउट यूनिवर्सिटी जैसे और चीज़ों पे गौर करती रही है, फैसले लेती रही, इस पर भी कोई फैसला लेगी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अगर ज़रूरत समझेगी, मुनासिब समझेगी और कब मुनासिब समझती है उसके हिसाब से फैसले लेगी। समय से छात्रों को चुनाव होते रहे, कमेटी बनती रहेगी, काफी समय से ये चीज नहीं बनती। हाँ, देखिए ऐसा है, इससे पहले तो काफ़ी दिनों तक के कोरोना का मामला रहा है, एकेडमिक कैलेंडर बहुत डिलेड रहा है और सारी चीज़ें चलती रही हैं। तो अब चीज़ें जो है नॉर्मल हुई हैं, तो नो डाउट अब लड़कों की तरफ से आया। लेकिन देखिए, मैंने कहा नहीं कि हर फैसला जो है वो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट होता है। अगर यूनिवर्सिटी की बॉडीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को ज़रूरी समझता है कि नहीं, ये स्टूडेंट यूनियन होना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इससे इनकार करेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं कि यूनिवर्सिटी की अपनी प्रायोरिटीज़ है, अपनी प्रेफरेंसेस है। एक गौर किया जाता है कि पहले किस चीज़ का होना ज़रूरी है, उसके हिसाब से चीज़ों पे फैसले लिए जाते हैं। छात्रों का कहना ये है कि छात्र प्रोफेसर की मनमानी है, छात्रों की जो आवाज़ है छात्र की आवाज़ है, अगर यूनियन नहीं होगी तो कैसे बनेगी? देखिए, ऐसा है, छात्रों की कोई आवाज़ नहीं दब रही, छात्रों को पूरा मौका दिया जा रहा है। हर जगह वो आ रहे हैं, आप रोज़ाना ही देख रहे होंगे। उनके जो भी मसाइल होते हैं, चाहे एक लड़का आए उसके बात को सुनी जाती है, 20 आते हैं तो सुनी जाती है, और एक की भी अगर जायज़ बात होती है उस पर गौर किया जाता है, सुना जाता है, माना जाता है। और अगर 150 की शक्ल में आते हैं और अगर गलत डिमांड है तो उस पर यूनिवर्सिटी ने आज तक के उसको नहीं माना है।
और ना मानना चाहिए। लिहाजा कोई भी जस्टिफाइड बात है, चाहे इंडिविजुअल लाए और चाहे कोई ग्रुप लाए, जो जस्ट और फेयर चीज़ें हैं उसको यूनिवर्सिटी हमेशा मानी है और मानती रहेगी। और जो चीज़ें गलत हैं वो कोई गलत पे चाहे कोई 1000 आ जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई फैसले लेने जा रहा है। गलत गलत और सही सही, चाहे वो इंडिविजुअल की तरफ से हो और चाहे तादाद में हो। समय से यूनियन चुनाव की मांग चल रही है, आज प्रोटेस्ट भी किया, क्या डिमांड रखी है? असल में प्रोटेस्ट तो पहले भी कोशिश करी गई थी और धरना भी लगाया था, लेकिन कई चीज़ें बीच में दिक्कतें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ से उठ गए थे। लेकिन अब ये है कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी अब खुली है कि सितंबर से सेशन एक तरह से स्टार्ट हो जाता है, अगस्त से स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चे प्रॉपर अब आ चुके हैं। तो ये है कि सब ये जो जनरल इलेक्शन होता है इसमें सबका हक होता है। इससे कई चीज़ें जो जनरल स्टूडेंट होते हैं सफ़र कर रहे हैं बेचारे, खासकर हॉस्टल की कमी हो, पढ़ाई को हो, प्रोफेसरों की मनमानी हो, इससे कई चीज़ों में सुधार आएगा, समझना आप। इसलिए बहुत ज़रूरी है यूनियन, ये तो सबका हक ही है। और जो वीसी साहिबा आई हुई ये कोई नई तो नहीं है इन चीज़ों इस लाइन में, क्योंकि वुमेंस कॉलेज में जब ये थी तो पहले भी वुमेंस कॉलेज में इलेक्शन हुए हैं लड़कियों के, तो ऑलरेडी इनको एक्सपीरियंस है। ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे मैं अभी बाद में देखूंगी, इस चीज़ में बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए जो मेमोरेंडम दिया गया है सारे पॉइंट लिख दिए गए हैं उसमें, और उसमें 72 घंटे का टाइम दिया गया है कि उसमें कुछ आप सोच विचार करिए। अगर जैसे बात नहीं मानी जाती तो मेमोरेंडम के हिसाब से उसमें प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट जब तक चलेगा जब तक सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन नहीं हायर हो जाते और जो डेट नहीं निकाल दी जाती, ये सारी चीज़ें उसमें हमने रखी है डिमांड में। तो मेरा नाम अब्दुल जमी खान है। क्या डिमांड रखी है? देखिए, ये प्रोटेस्ट है, ये एहतजाज है स्टूडेंट को एकता में और इत्तेहाद में लाने का। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 6 साल से ये स्टूडेंट यूनियन का जो मकाम नहीं मिल रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, आज हमने उसी की डिमांड उठाई है। पिछले 6 साल ना होने के बाद आज हम लोग ये चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में न्यू वाइस चांसलर साहिबा आई हैं हमारी नईमा गुल्लेज़ मैम, तो हम उनसे इल्तिजा करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मयार और वजूद था अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट का, जो यूनियन के सहारे था, तो हम चाहते हैं वो यूनियन से स्टूडेंट बहाल कर दी जाए और जल्द से जल्द अलीगढ़ मुस्लिम में चुनाव करा दिया जाए। उसका फ़कत और उसका तर्क ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं जुल्म के शिकार हैं, उनके ऊपर ज़्यादती होती है। चाहे वो किसी भी ऑफिस का हम जिक्र करें, चाहे वो कंट्रोल ऑफिस का जिक्र करें, या हम प्रॉक्टर ऑफिस का जिक्र करें, या रजिस्ट्रार ऑफिस का जिक्र करें, या हम अथॉरिटी किसी भी अथॉरिटी का जिक्र करें, अगर स्टूडेंट को कोई परेशानी होती है तो कोई कंप्लेंट लेने में, कोई आनाकानी करने में हमेशा आनाकानी करते हुए नजर आता है। तो हम चाहते हैं, जिस तरीके से ये पास अभी तक कोई यूनियन का चुनाव नहीं हुआ है जी, तो क्या मानते हैं इसको क्यों नहीं करा? नहीं, हम मानना क्या है, इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया ने पूरी तरीके से तानाशाही बच्चों के ऊपर अब तक आमदा की थी। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग सीनियर स्टूडेंट हैं और सीनियर स्टूडेंट के नाते ये जिम्मेदारी अपनी समझते हैं कि आने वाला जो कल है, आने वाला जो मुस्तकबिल है, आने वाले जो फ्यूचर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो जिंदा हो, जिंदा दली का सबूत पेश करे, ताकि हम उनके लिए आज एहतजाज कर रहे हैं तो उन्हें ये कम से कम एहसास हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का कितना मयार होता है और कितना वजूद होता है, और किस तरह से स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए वेलफेयर के काम करती है। समय का आपने इसमें मेमोरेंडम में हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और प्रॉक्टर साहब को ये रिसीविंग दी है हमने। और प्रॉक्टर साहब के साथ साथ हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी पोस्ट होल्डर है, हम उनसे सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट यूनियन देंगे तो आपका वेलकम, अगर नहीं दिया तो उसके लिए हमें एहतजाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एहतजाज किसी भी शक्ल में जाए, एहतजाज की कोई शक्ल नहीं होती। शुक्रिया बहुत। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए एक डिमांड रखी है और हमने एक मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर साहिबा के लिए, प्रॉक्टर साहब के थ्रू दिया है। और हमारी ये डिमांड है कि इसमें 72 घंटे के अंदर हमारी डिमांड मान ली जाए, फिर अपने हिसाब से हम मैडम से बात करेंगे क्या करना है। मैडम को अगर चाहती हैं कि इलेक्शन हो तो हम उस पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और आखिरकार मैडम से हम सिर्फ हमारा सवाल ये रहेगा कि वाइस चांसलर की चेयर बदल सकती है। वाइस चांसलर पहले वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब थे, आज नईमा मैडम हैं, आज वाइस चांसलर साहब। चेयर बदल सकती है लेकिन 6 साल के अंदर कोई स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन का चुनाव नहीं हुआ। आखिरकार क्यों? पार्लियामेंट का चुनाव हो जाता है, विधानसभा का चुनाव हो जाता है, नगर निगम के चुनाव हो जाते हैं, कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ईसी की मीटिंग हो जाती है, एसी की मीटिंग हो जाती है, टीचर्स का सारे काम हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आखिरकार नहीं होती तो स्टूडेंट यूनियन आखिरकार क्यों? ये सवाल है हमारा कि आपके माध्यम से, हम आपके चैनल के माध्यम से खुद कहना चाहते हैं कि एक बार खुद एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, आप पूछें कि आखिरकार चुनाव में ऐसी क्या वजह रही है जो चुनाव नहीं हो रहे हैं। हम मैडम से कहना चाहेंगे कि मैडम आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव करा दिया जाए। अगर चुनाव नहीं होता 72 घंटे के अंदर, फिर हम क्या अपने स्टेप लेंगे, फिर वो हमारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजमामुल हक है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ लाइब्रेरी साइंस।